तो दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी डन कंटिन्यूसली विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। तो सिंपल सा मतलब है, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो कि कंटिन्यूसली होती है बिना रुके, और एक ही पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना, वो भी कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करके। मतलब कि कस्टमर्स को क्वालिटी गुड्स देना, फेयर प्राइस पे देना, डिस्काउंट देना, ऐसा। तो अगला है मीनिंग। मीनिंग का मतलब होता है, बिजनेस का मतलब होता है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि सामान को प्रोड्यूस करना, परचेज करना एंड सेल करना, और प्रॉफिट कमाना बाय सेटिस्फाइंग कस्टमर्स। ये वही जो हमने ऊपर पढ़ा था। तो अगला है फीचर्स। तो पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रॉफिट मोटिव, रेगुलर एंड कंटिन्यूस एक्टिविटी। रिस्क एलिमेंट, डील्स इन गुड एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सारे फीचर्स हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिस्क एलिमेंट, जो कि मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, तो आप इनको रीड ज़रूर करना। तो चौथा है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। पहला है बार्टर सिस्टम, मनी इकोनॉमी, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, ग्लोबल मार्केट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, डिजिटल, ऑनलाइन, बिजनेस एरा। तो ये भी आपको रीड कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं इम्पोर्टेंस पे। तो बिजनेस की जो इम्पोर्टेंस होती है वो क्या होती है? तो पहला है कि वो एम्प्लॉयमेंट देता है लोगों को। दूसरा है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। नेशनल इनकम बढ़ाता है कंट्री की। इनोवेशन मतलब अच्छे अच्छे आइडियाज़ बनाता देता है, नई नई टेक्निक्स, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ पर सपोर्ट करता है, जीडीपी बढ़ाता है कंट्री की। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। तो इसके अंदर दो चीज़ आती है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो ये इसमें एक एमसीक्यू बनता है कि इंडस्ट्री एंड कॉमर्स क्या होते हैं। तो आंसर है बिजनेस। तो अगर आपके एमसीक्यू में आए तो आपको बिजनेस ही मार्क करना है। तो इंडस्ट्री के अंदर तीन चीज़ें आ जाती है, जो कि आपने 7th 8th में भी पढ़ी होगी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी मतलब रो, एग्रीकल्चर, माइनिंग। सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। टर्शरी में आ जाती हैं सर्विसेज। फिर आता है हमारा कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर आती हैं दो चीज़ें, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ये भी एमसी के अंदर पूछा जाता है, तो आप इसको भी ध्यान रखना। ट्रेड के अंदर होल सेल एंड रिटेल, और एड्स टू ट्रेड के अंदर बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग। तो इसकी मैंने एक शॉर्ट फॉर्म भी बना रखी है, बिटवा, आप याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर इन अ स्ट्रक्चर्ड वे टू अचीव बिजनेस गोल विच इज़ कॉमन, लाइक प्रॉफिट ग्रोथ, मार्केट एक्सपेंशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक ग्रुप होता है लोगों का जो स्ट्रक्चर्ड वे या मैनर कह लो, कॉमन गोल की तरफ काम करता है। तो आगे चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ग्रुप ऑफ पर्सन, जो भी अभी हमने ऊपर पढ़ा था, कॉमन गोल्स होते हैं, रिसोर्स का अच्छे से यूज़ करते हैं एफिशिएंटली। कोऑर्डिनेशन मतलब साथ में काम करते हैं। लीगल एंटिटी मतलब लीगली रजिस्टर्ड होता है। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब कि काम को छोटे छोटे पार्ट में सब में डिवाइड कर दिया जाता है, किसको क्या काम करना। तो आगे चलते हैं इम्पोर्टेंस पे। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जो भी है ऊपर पढ़ा था हमने। अगला है स्मूथ फंक्शनिंग, अचीविंग गोल्स, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, बेटर कोऑर्डिनेशन मतलब साथ में काम करते हैं, अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है तो गोल्स भी जल्दी अचीव होते हैं। अगला है ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, इकोनॉमिक एंड सोशल। तो ये दोनों ही हैं सिलेबस के अंदर, बाकी एक दो भी होते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपको ये दोनों पढ़ना है। इकोनॉमिक के अंदर आते हैं प्रॉफिट, ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, अभी पढ़े थे ऊपर। और ये अगले में सोशल में आते हैं क्वालिटी गुड्स, फेयर प्राइसेस, सोशल वेलफेयर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें तो आपको याद रखनी है। अगला है इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन।
तो इसके ऊपर एमसीक्यू बनता है सीक्वेंस वाइज, इनको आपको याद करना है क्योंकि एमसीक्यू ऐसे ही बनता है। सोल प्रोप्राइटरशिप पहला है, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, पब्लिक एंटरप्राइजेस, एमएनसीज एंड ग्लोबल बिजनेस, ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशंस। तो आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगला, डिफरेंस बिटवीन प्लांट, फर्म एंड इंडस्ट्री। तो इसके अंदर प्लांट को हम बोलते हैं, प्लांट का मतलब बेसिकली ये होता है फिजिकल प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब फैक्ट्री वर्कशॉप जहाँ पे सामान बनता है, प्रोड्यूस होता है बल्क में। तो अगला हमारा है फर्म। फर्म का मतलब होता है एक बिजनेस यूनिट एक से ज़्यादा प्लांट को कंट्रोल कर रही होती है, तो उसको हम फर्म कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो अगला है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर गुड्स, मतलब कि एक ग्रुप होता है, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं हम फ़ोन का, फ़ोन के अलग अलग ब्रांड है, जैसे शाओमी हो गया, एप्पल हो गया, अलग अलग कंपनी है, पर वो बना तो फ़ोन ही रही है ना, गुड्स तो सिमिलर ही है, तो उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं। एक इंडस्ट्री के अंदर कितनी सारी कंपनियां सिमिलर चीज़ें बना रही है, तो उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं। तो अगला है बिजनेस एंड ट्रेड। बिजनेस का मतलब होता है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बताइए आपको अभी ऊपर पढ़ाया था, मोटिव होता है प्रॉफिट। तो ट्रेड होता है बाइंग एंड सेलिंग ओनली, ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो आपको पढ़ लेना है। तो आगे चलते हैं प्रोफेशन एंड वोकेशन। तो प्रोफेशन का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, डॉक्टर लॉयर, मतलब कि आपको करना क्या है, आपका गोल क्या है। डॉक्टर जैसे लोगों के, बच्चों के, सबके गोल होते हैं कि हमको डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, तो उसको प्रोफेशन कहते हैं कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है। तो अगला है वोकेशन। वोकेशन का मतलब होता है आपके अंदर कोई स्किल है, आप उस पर काम कर रहे हो, उसको बेहतर बनाने में आप उसके पीछे लगे हुए, तो उसको हम स्किल कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी है एनी ऑक्यूपेशन स्किल चूजन बाय अ पर्सन। तो आगे चलते हैं, अगला है हमारा मॉडर्न बिजनेस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कस्टमर ओरिएंटेड होता है, टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, कंपटीशन ग्लोबली ज़्यादा होता है, ई कॉमर्स,